हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो एमपी की है। एमपी में एक जगह है रतलाल। तारीख है 4 जनवरी 2022। आप इसे रात भी कह सकते हैं 3 जनवरी की, क्योंकि 12 बजे के बाद वो रात हो जाता है। लेकिन और घड़ी में देखा जाए एम और पीएम के तौर पे तो वो 4 जनवरी के सुबह हो जाता है। तो 4 जनवरी की सुबह की बात है। कुछ किसान अपने खेत में सिंचाई करने के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक किसान होता है जिसका नाम होता है लाल सिंह। अब ये लाल सिंह अपने खेत में जाता है, सिंचाई के लिए मोटर ऑन करता है। वो जैसे ही मोटर ऑन करता है वो एक बड़ा सा धमाका होता है। इस धमाके में लाल सिंह जो है उसकी चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं। और जबकि धमाका हुआ है तो काफी जोर जो दूरों तक आवाज जाती है। तो आसपास के जो लोग होते हैं, किसान होते हैं और भी मोहल्ले में जो लोग होते हैं, वो जल्दी से दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। क्योंकि धमाका काफी दूर तक आवाज फैलाता है, काफी दूर तक उसकी आवाज आती है। अब फिर सुबह होती है तो पुलिस भी आती है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक टीम भी आती है। फोरेंसिक टीम आती है तो उसमें से पाया जाता है कि इस ब्लास्ट के लिए दो तरह का मटेरियल यूज हुआ है, जेलेटिन और डेटोनेटर। ये दो का इस्तेमाल किया गया मटेरियल का इस ब्लास्ट के लिए। तब सबसे पहले ये ख्याल आता है पुलिस को कि ब्लास्ट है और किसी का मोटिव मारना होता है तो आमतौर पे जो लोग नुस्खा अपनाते हैं वो होता है चाकू से मारना या फिर बंदूक से मारना। आमतौर पे ज्यादातर इसी यही दोनों का इस्तेमाल करके लोग मर्डर करते हैं, चाहे किसी से बदला लेना हो या फिर सुपारी मिली हो। तो अब पुलिस इंक्वायरी करती है कहीं वहां पे कोई ब्लास्ट हुआ तो टेररिज्म ग्रुप तो एक्टिव नहीं है। जब पता करती है बात ऊपर तक पहुंचती है, क्योंकि ब्लास्ट है, कोई छोटा मोटा बात है नहीं और काफी दूर तक ब्लास्ट हुआ था। तो इनपुट मिलता है कि कुछ ऐसा, मतलब वहाँ पे कोई टेररिज्म ग्रुप एक्टिव नहीं है। तो अब पुलिस सोच में पड़ जाता है कि हुआ क्या। अब जब इधर फोरेंसिक टीम बताती है कि ये जो दो मटेरियल मिले हैं वो आमतौर पे माइनिंग में यूज होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ तोड़ने के लिए फिट किए जाते हैं बॉम्ब, उसमें ये मटेरियल यूज होते हैं माइनिंग के लिए। तो अब सोचते हैं पुलिस की, लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन होता है कि आपको इसके लिए परमिशन लेने पड़ते हैं लीगल तरीके से। और लीगल तरीके से परमिशन मिलते हैं, बहुत सिलेक्टिव लोग ही इसका बिजनेस करते हैं, उनके पास परमिशन होता है, वही लोग खरीद या बेच करते हैं। तो पुलिस को ये सोचते हैं कि कोई एक इंसान को मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा, इनलीगल तरीके से कोई क्यों लेगा ये सब चीज, या फिर लीगल तरीके से इसका इस्तेमाल वो चाहे तो नॉर्मली भी मार सकता था। फिर सोचते कि लगता है किसी के अंदर कुछ ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, बेरहमी से मारना चाहता हो, इसीलिए उसने ऐसा किया हो। जैसे कि मैंने बताया कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसके चित्र चित्र हुए थे लाल सिंह के। अब पुलिस अपने इंक्वायरी करती है, लगभग 3-4 दिन बीत जाते हैं तो इंक्वायरी चलती रहती है पुलिस की। अब 4-5 दिन बाद उसी में से एक शख्स वहां पे जो मोहल्ला में लोग होता है उसमें से एक बताता है कि सर मुझे अभी याद आया कि मैंने 3 जनवरी की रात को ही एक शख्स को देखा था। वो आ रहा था। तो पुलिस सोच बोली कि उसमें कौन सी बात है, किसान हुआ तो वो आएगा अपना जमीन पे सिंचाई करने, जैसे तुम लोग आए थे सिंचाई करने। तो बोलता है सर वहां पे उसकी जमीन है ही नहीं। तो जब पुलिस नाम पूछते क्या नाम था उसका, तो वो बताता है कि सुरेश नाम था। अब ये नाम सुनते ही पुलिस को एक स्टोरी, एक कहानी याद आती है। तो वो क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। तो उसे याद आती है, वो लगभग 1 साल पहले की कहानी है ये। 2022 में ये हुआ था 3 जनवरी में, 3 या 4 जनवरी आप जो कह लीजिए। तो ये जो कहानी है कुछ ऐसी कि एक सूरज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी। ये दोनों आराम से अपना घर में रहते थे, कम दोनों कमाते थे, खाते थे और रहते थे। ये जो इसकी पत्नी थी वो एक सरपंच के पूर्व सरपंच के यहाँ काम करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गई काम करने, अपने जैसे रोजाना जाती थी। अब सरपंच के घर पे कोई था नहीं, मतलब ना उसके घर में कोई लेडीज थी, कोई लेडीज नहीं थी। अब ये काम करने जाती है तो सरपंच के सरपंच रहता है और उसके दो खास आदमी रहते हैं। पहला दिनेश दिनेश यादव, और दूसरा दिनेश यादव पहला दिनेश यादव और दूसरा लाल सिंह, और एक सरपंच, ये तीनों रहते हैं।
तो पता क्या कि अचानक से ये लोग बदतमीजी कर देना स्टार्ट करते हैं। जो पूर्व सरपंच थे उनका नाम है भंवर भंवर लाल। तो ये अचानक से बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है। अब वो रोकती है, विरोध करती है, तो ज़बरदस्ती करना स्टार्ट करता है और ये जो भंवर लाल है सरपंच, पूर्व सरपंच, वो उसका रेप करता है। अब इतना में ही से नहीं, बाकी के जो इसके खास आदमी 2 होते हैं, पहला दिनेश यादव और दूसरा लाल सिंह, ये दोनों भी रेप करते हैं। मतलब आप इसे गैंग रेप कह सकते हैं। और इस रेप करने के बाद ये लोग बोलते हैं कि अगर तुमने कहीं मुँह खोला तो अंजाम बुरा नहीं होगा, इसीलिए कहीं मुँह मत खोलना। और ये बेचारी आती है अपने घर रोते-रोते, अपने पति को पूरी बातें बताती है। अब सुरेश जो है वो काफ़ी रोता है, काफ़ी परेशान होता है। फिर सोचा चलो एक काम करते हैं, कानून का सहारा लेते हैं। अब कानून के पास जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, पहुँचता है वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कहता है कि सर पूर्व पूर्व जो सरपंच है वो और उसके 2 खास आदमी दिनेश यादव और लाल सिंह, ये दोनों ने मेरी पत्नी के साथ गैंगरेप किया है, तीनों ने मिलके। बट पुलिस उसे भड़का देती है और भगा देती है। वो रिपोर्ट नहीं लिखती। अब फिर ये हार नहीं मानता, फिर अगले दिन जाता है। फिर पुलिस भगा देती है। मतलब एक केस जो कि गैंगरेप है और पुलिस लिख नहीं रही है, उल्टा दोषी को ही भड़का रही है। सॉरी, उसी को भड़का रही है, विक्टिम को, पति को ही भड़का दे रही है। अ, एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो कि फिर वो जाता है और हार नहीं मानता है। वो हमेशा अब जाने लगता है पुलिस स्टेशन और बोलता है कि सर रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ है। वहीं से पुलिस कभी रिपोर्ट लिखती ही नहीं है गैंगरेप की। जबकि आमतौर पे गैंगरेप का मामला आता है तो पुलिस, गैंगरेप छोड़िए, नॉर्मल भी एक रेप का मामला आता है तो पुलिस काफ़ी एक्टिव हो जाती है। बट यहाँ की पुलिस एक्टिव नहीं थी, वो लिख ही नहीं रही थी। अब क्या वजह थी ये केवल वही जानते हैं। ये लिख नहीं रही थी, ऊपर से इसे ही भड़का रही थी। अब एक शख्स जिसको उम्मीद थी कानून से, कानून उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। फिर बेचारा बेहोश हो जाता है और इसी बेहोशी में शायद वो कदम उठाता है। तब पुलिस जाती है, सुरेश को अरेस्ट करती है और उससे अपने अंदाज में पूछती है। जब अपने अंदाज में, पुलिस अंदाज में पूछती है तो सुरेश बताता है कि हाँ मैंने ही मारा। तो पूछते कहाँ से ये मिला, तो बोलता है कि मेरे एक जानने वाला थे जो कि माइनिंग में काम करते थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये दोनों चाहिए, मुझे वो करना है। तो बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा। अब पहला बार मैंने लगभग 6 महीने पहले, इसके 6 महीने पहले सरपंच को मारने की कोशिश की थी। मैं सब कुछ सेट कर दिया था, लेकिन जब ब्लास्ट भी हुआ था, लेकिन मैंने जहाँ पे ब्लास्ट जो टाइम सेट की थी जिस हिसाब से, सरपंच आने में 1-2 मिनट लेट हो गया, 1-2 मिनट आगे पीछे हो गया टाइमिंग ब्लास्ट का। तो ये इसलिए वो बच गए। और फिर इसमें 3 नाम थे, एक तो वही सरपंच भंवरलाल जो बच गया, दूसरा दिनेश यादव जो कि अभी उसका कुछ वो अभी ज़िंदा है, और एक ये अभी जो मरा लाल सिंह, तो ये लाल सिंह मर जाता है। तो अब पुलिस को पूरा कहानी पता चल गया है। और जबकि और ये जो पुलिस केस सॉल्व कर रही थी वो नई पुलिस थी, पहले वाली पुलिस का ट्रांसफ़र हो चुका था कुछ पुलिस वालों का। तो अब ये रिपोर्ट ऊपर तक देना था इन्हें। पहला तो केस तो सॉल्व हो चुका है, अपराधी मिल गया, वजह, मोटिव, लेकिन पुलिस वालों को खुद में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा। और कि एक रेप के गैंग रेप हुआ है और पुलिस वाली रिपोर्ट में, जबकि आम लोगों को पुलिस से ही न्याय की उम्मीद होती है, और वही जब न्याय देने से मना कर दे तो आखिर आम आदमी जाए कहाँ। तो इसे कोई शौक से इसने नहीं किया, मजबूरी में इसने अपने कानून को हाथ में ले लिया। हालाँकि इसे लेना नहीं चाहिए था, इसके पास और भी ऑप्शन थे, ये चाहता तो और भी बड़े अधिकारी के पास जाता, तो शायद उसके बड़े अधिकारी सुनते और रिपोर्ट लिख के कार्रवाई भी करते। तो भाई आज की कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं हर रात को 9 बजे कहानी लाता हूँ, तो आप रोज़ मेरे चैनल पर आके देखिएगा। आपको अच्छी लगी कहानियाँ? मैं मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में।